वृंदावन के आनंद धाम के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने बिना नाम लिए कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को 400 सीटें नहीं मिलेगी। भीलवाड़ा में 4 दिवसीय कथा से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने कहा कि देश में सनातन और राष्ट्रवाद वाली पार्टी फिर सत्ता में आएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नेता 400 का दावा कर रहे हैं लेकिन सीटें कम मिलेगी। उन्होंने इसे फंडा भी बताया। अपने आप को मोदी के निकट बताने वाले रितेश्वर महाराज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीओके में रहने वाले लोगों को समझा बुझाकर भारत में शामिल किया जा सकता है, उन्हें खदेड़ा नहीं जा सकता। यही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रवीण तोगड़िया के उस बयान पर कि 200 से ज्यादा बच्चों पर सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाए, इस पीठाधीश्वर का कहना है कि यह काम भी समझा बुझा कर किया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। उन्होंने कई और सवालों के जवाब भी दिए और इस सवाल पर सहमत होते हुए कहा कि सनातन वाली पार्टी को दागियों को शामिल करने से बचना चाहिए। उन्होंने सनातन को लेकर कहा कि काशी और मथुरा में भी जल्द ही कोई फैसला आएगा। इस पर उनका कहना था कि देश में त्वरित न्याय वाली व्यवस्था की आवश्यकता है। पीठाधीश्वर ने कई ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि देश में अब राष्ट्रवाद और सनातन को बढ़ावा देने की जरूरत है। जागृति के लिए भारतीय संघ और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाले राजनीतिक के नेता और कार्यकर्ता प्रयत्नशील नहीं हुआ तो हमें कारणों की विवेचना करनी होगी, लेकिन हो इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव तब भी हम यहां आए और अपने 8 से 10 क्षेत्रों में मतदाता जागरण यात्रा किया था और 7 क्षेत्रों में पिछली बार से 7% ज्यादा मतदान हुआ। हम घर घर गए, अगर प्रयत्न जारी रहे तो एक दिन भारतीय सनातन संस्कृति के लोग, राष्ट्रवादी लोग 100% मतदान करेंगे। ऐसा विश्वास के साथ हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। स्पॉन्टेनियस लगे रहना, रुकना नहीं। जैसे फिल्म बनी थी लगे रहो मुन्ना भाई, वैसे ही सब लगे रहेंगे तो एक दिन भारतवर्ष में 100% राष्ट्रवादी लोग मतदान जरूर करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा दान चावल दान, कपड़े दान, उससे बड़ा है मतदान, क्योंकि ये तय करेगा कि चावल और कपड़े बचेंगे कि नहीं या अफगानिस्तान की तरह हमारी स्थिति हो जाएगी। इसलिए मतदान सबसे बड़ा दान है। मैं भक्त उस बड़ी सरकार का, बाकी बिहारी का, राधा रानी का, मैं अच्छे लोगों का समर्थन करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि दादी लोग या जिनके ऊपर आरोप है ऐसे लोगों से, अच्छे लोग समाज में उन अच्छे लोगों को लेकर, और अब तो धीरे धीरे लोगों में राजनीति के प्रति जागृति हो रही है, तो इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी से और सभी पार्टियों से निवेदन होगा कि अच्छे लोगों को लीजिए और अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए। यही तो मैंने कहा था, अभी झापड़ है, थप्पड़, अभी पूरा फूल नहीं मिला है, थप्पड़ भी लग रहा है। हम चाहते हैं कि ये तीसरे टर्म में थप्पड़ बंद हो जाए और ये थप्पड़ ऐसे के बजाय ऐसे हो जाए जनता के लिए। आइए, आपका स्वागत है। तो पत्रकार होकर इतना अच्छा विचार रखते हैं, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीयों के हृदय में ये बात आ चुकी है और प्रधानमंत्री के हृदय में भी ये बात आ चुकी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसे नियम और नीति बनेंगे जिससे राष्ट्रवाद की विचारधारा पुख्ता हो और मतदान करना अनिवार्य हो। ये जरूर कोई न कोई नियम ऐसा बनेगा। मुझे लगता है मोदी जी नहीं, पूरा राष्ट्र ऐसा चाहता है।